श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों नमः शिवाय कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है, या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त साधनाओं और अघोरियों की वाणी में होता है। जी हां दोस्तों, अपने सीधे हाथ की हथेली में यह 3 चीजें लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और 7 बार घुमाने के बाद आप इसको बस यहां पर डाल दें। आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया करा सके। तो दोस्तों, यदि आप भी शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा है, आपके हर काम में बाधा मचा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपका धंधा बंद कर दिया है, और आप यदि कहीं जाते हैं नौकरी वगैरह पर तो वहां पे बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश जो है शत्रु करता है, या फिर सामने से आकर के पैसे की डिमांड करता है, या फिर शत्रु ने आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि अब वो कुछ भी आप यदि कोई कार्य करते हैं तो आपके सारे कार्य जो है वो रुक जाते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही में यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों देखिए, बात करते हैं कि किस तरह से आप इस टोटके को करके अपने शत्रुओं का अपने से पीछा छुड़ा सकते हैं। यानी कि आपका शत्रु जो है आप पर कुछ भी नहीं करा सकते पाएगा। और दोस्तों, आपके समस्त शत्रु, जितने भी शत्रु हैं, जब चाहे वह 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, कितने भी शत्रु हो, सभी शत्रुओं से आपका पीछा जो है वह छूट जाएगा। तो दोस्तों, कैसे इस उपाय को करना है, किस दिन करना है, किस दिन करना है, प्रकार करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बड़ा छोटा है, लेकिन दोस्तों उसमें जानकारी और ज्ञान जो है वो पूरा है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के हर पॉइंट पर, हर सेकंड पर आपको पूरा ज्ञान मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे इस उपाय को किस दिन करना है। देखिए, उपाय करने का जो दिन है वो है दोस्तों बुधवार, गुरुवार और दोस्तों शनिवार। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। 3 दिन में से कोई भी एक दिन चुन लीजिए। आपको जब भी समय मिले, जिस भी दिन समय मिले, वही दिन आप चुने और उसी दिन इस उपाय को करें। अब सबसे पहले उपाय को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये 3 चीजें लेनी पड़ेगी। भाई 3 चीजें कौन कौन सी हैं? दोस्तों, आपने काली मिर्ची का नाम जरूर सुना होगा। काली मिर्ची जो होती है वो आपको शत्रु से बचाती है, यानी कि शत्रु का नाश करती है, और शत्रु से आपकी रक्षा भी करने का काम करती है। हालांकि काली मिर्ची का प्रयोग गरम मसालों में भी होता है, लेकिन दोस्तों यह तो गरम मसालों की बात हुई, खाने पीने की बात हुई। लेकिन यदि हम शत्रुनाश की बात करें तो उसमें काली मिर्ची का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। तांत्रिक लोग भी इसी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। दूसरी बात है, दूसरा चीज है दोस्तों, वो है चावल। दोस्तों, सफेद कलर के जो चावल होते हैं ये आपने जरूर देखे होंगे, और ये पूरे आपको चावल लेने हैं, यानी अखंड अक्षत आपको लेने हैं। टूटे फूटे कट्टे फटे चावल इसमें नहीं लेने। कितने लेने हैं मैं भी आपको बताऊंगा। तो तीसरी चीज है दोस्तों सरसों। देखिए, पीली सरसों जो होती है, पीली सरसों में ऐसा गुण विद्यमान होता है जिसके कारण इस पीली सरसों से आप अपने शत्रु का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। यानी कि पीली सरसों से आप अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं। पीली सरसों से आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त और खत्म भी कर सकते हैं। यदि आप पीली सरसों का प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा होता है, और जो शत्रु है वह भी पूरी तरह से नष्ट होते हैं।
अब दोस्तों देखिए प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको काली मिर्ची लेनी है दोस्तों 11। आप 11 काली मिर्ची गिन करके लें। 11 काली मिर्ची गिनने के बाद एक कटोरी का प्रयोग करेंगे। एक कटोरी लेंगे और एक कटोरी में आप 11 काली मिर्ची गिन के डालेंगे। 11 काली मिर्च बिल्कुल काली होनी चाहिए, जैसे सफेद या फिर ऐसी काली मिर्ची जो पीली पीली हो वो नहीं हो। छांट करके आपको काली 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 मिर्ची जो है वो डालनी है। ठीक है, 11 काली मिर्च आप कटोरी में डाल दें। उसके बाद दोस्तों थोड़े से चावल ले लें। चावल दोस्तों आपको लेने हैं, देखिए गिनती तो नहीं है, लेकिन हाँ 100 चावल के आसपास आप ले सकते हैं। 10,000 एक चावल आप ले लें। ठीक है, इतने चावल ले लें और सरसों भी थोड़ी सी ले लें, थोड़ी सी सरसों ले लें। जितने चावल लिए ना उससे दुगनी सरसों, यानी 200 दाने सरसों के हैं। ये आप 1 चुटकी 2 चुटकी 3 चुटकी सरसों आराम से ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी केवल काली मिर्च की है। ठीक है, अब ये तीनों लेकर के आप एक अपने सीधे हाथ की हथेली में इसको रखेंगे। ठीक है, सीधे हाथ की हथेली में आप इसको रखेंगे। सीधे हाथ की हथेली में आप सरसों को रखेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको रखनी है काली मिर्च, तो 11 काली मिर्च आप सीधे हाथ की हथेली में रखें। उसके बाद चावल रखें, उसके बाद आप सरसों रखें, पीली कलर की सरसों आप अपने सीधे हाथ में रखें। इन 3 चीजें रखने के बाद आपको क्या करना है, अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद अपने दुश्मन का ध्यान करना है। आपको सोचना है अपने दुश्मन के बारे में, अपने दुश्मन के बारे में सोच करके, और आपको अपने ऊपर से इसको दोस्तों 7 बार घुमाना है। लेकिन दोस्तों अब इस प्रयोग को करना कहां पे है, देखिए यदि आप सबके सामने करेंगे ना इसको, घर में तो करना ही है, लेकिन यदि सबके सामने इसको करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई लोग जो है आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस तरह का प्रयोग है, क्या नहीं है, यदि आप इस तरह से बताएंगे उनको तो इससे आपको ही घाटा है। क्योंकि फिर उससे उपाय जो है आपका यदि टोक देता है कोई, या आपको देख लेता है उपाय करते हुए, तो उपाय जो है सफल नहीं होता। दूसरी बात, इस उपाय को आपको सुबह नहीं करना, इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले, जस्ट पहले इस उपाय को करना है ना। तो जब आप इस काली मिर्च को, और ये 3 चीजें काली मिर्च, चावल और सरसों, इन 3 चीजों को लेकर के हथेली में अपने और आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड अपने दुश्मन का ध्यान करेंगे जो आपका दुश्मन है। जैसे उसका जो चेहरा है वो आपके सामने आना चाहिए, उस दुश्मन का, और आपको बड़े गुस्से से उस दुश्मन का ध्यान देना है, यानी बड़े गुस्से से उस दुश्मन पर ध्यान देना है। इस तरह से आपको यह उपाय को करना है। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, और आपको लगता है कि यार पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो आप क्या करें, आप देखिए पीठ पीछे वाले जो शत्रु हैं यदि वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो आपको उन घटनाओं को ध्यान करना है। क्योंकि आप शत्रु का तो नाम आप नहीं जानते ना, क्योंकि वो गुप्त शत्रु हैं, है ना। आपके यदि आपके गुप्त शत्रु हैं भाई, सामने से आकर वार करने वाले शत्रु आजकल बहुत कम है। आजकल गुप्त रूप से लोग हम पर किया कराया कराते हैं, जिससे हमारी जिंदगी बेकार हो जाती है ना। कैसे पीछे से किया करा कराते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शत्रु है और वो आपको जानता है, लेकिन वो आपका दोस्त बन के आपके साथ रह रहा है, आपका हमदर्द बन के आपके साथ रह रहा है। वो ऐसा आपको जताएगा कि इनसे बड़ा हितशिक तो कोई है ही नहीं है दुनिया का आपसे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो आपका मित्र बन के या रिश्तेदार बन के या फिर आपका हितैषी बन के आपके साथ रह रहा है, या फिर आपसे बोलता चलता है, लेकिन वो आपकी जितने भी भेद है वो ले जाता है और उसको भेद को ले जा करके वो तांत्रिक के पास देता है, और तांत्रिक जो है आपकी जिंदगी में बाधा मचा देता है। कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो कार्य भी आपके खत्म हो जाते हैं। अब यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो आपको उन बुरी घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ हुई है, क्योंकि वो बुरी घटनाएं और शत्रु ने ही करवाई है तांत्रिक के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको रात को नींद नहीं आती, एकदम से रात को 3:00 बजे आपकी नींद खुल जाती है ना। आपकी जिंदगी जो है बेकार हो गई है, आपकी पत्नी आपसे लड़ती है, आपके घर वाले आपसे लड़ते हैं, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, या फिर एकदम से क्या हुआ कि आपका धंधा चलता चलता अचानक से रुक गया। बढ़िया चल रहा था बिजनेस, लेकिन अब बिजनेस ही बंद हो,
गया, या फिर ऐसा हुआ एकदम से कि एकदम से किसी की नजर ऐसी लग गई, आपको लगा कि यार नजर लग गई किसी व्यक्ति पर, कोई परिवार का सदस्य है, वो अच्छा था लेकिन एग्जाम से बीमार हो गया, है ना, उसका कामकाज ठप हो गया। यदि आपके साथ भी ऐसा हो गया कि भाई आपका भी कामकाज ठप हो गया हो एकदम से, तो यह सब क्या है? यह सब गुप्त शत्रु हमारे पर करवाता है और यह तांत्रिक क्रिया होती है, ठीक है ना, ऊपर का किया होता है, जिसके कारण हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हमें देखनी पड़ती है, परेशानियां हमें देखनी पड़ती है। अब यदि आप भी चाहते हैं कि यार ये परेशानियों से भी मैं बचूं, तो आपको आंखें बंद करके उन घटनाओं को याद करना है जो पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, पिछले दिन आपके साथ हुई है, उनको याद करें। आपने हाथ में काली मिर्ची, चावल और सरसों के दाने लिए रखें, 10 से 15 सेकंड तक ध्यान करें उन घटनाओं को, बड़े गुस्से से अपने ऊपर से इसको 7 बार वारें और 7 बार वार करके दोस्तों चले जाएं अपने शौचालय में और शौचालय में इसको जाकर के फेंक दें। दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर शत्रु, जैसे आप रात को सोएंगे ना, सोते समय इसको करना है। रात को जब आप सोएंगे ना, सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको दुश्मन की बुरी खबर मिलेगी, यानी कि दुश्मन आपको पछताता हुआ मिलेगा, दुश्मन आपको गिड़गिड़ाता हुआ मिलेगा, या फिर हो सकता है उससे बुरा उसका हो। तो दोस्तों इससे क्या होगा? आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, दुश्मन अपने काम में लग जाएगा, दुश्मन को कोई दिक्कत नहीं, अब दुश्मन अपने काम में लग जाएगा, वो आपसे कुछ भी मतलब, ये मान लीजिए मतलब ही नहीं रखेगा। तो यदि मतलब नहीं रखेगा तो सबसे बढ़िया बात है, तो दोस्तों इसको बिल्कुल कीजिएगा। निश्चित रूप से तंत्र और टोटके शक्ति और आस्था पर आधारित होते हैं, इन्हें करने से पहले समाज, धर्म और नैतिकता का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी उपाय करते समय मन, विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। अगर आप इन उपायों को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी से करें। अगर कोई उपाय आपको झटला लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से इस उपाय को कीजिए, बड़ा शानदार उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वरम सरकार, हर हर महादेव, हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर हर महादेव।